एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो इफ यू न्यू हियर देन हाय, माय नेम इज़ निशा शेखावत एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ बडी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो टॉपिक क्या है? डिग्रेडिंग साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। येस, यू हर्ड इट राइट। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आई एम नॉट फीलिंग माई एनर्जी टुडे? मतलब मैं यूजुअली जैसा महसूस करती हूँ, जितना एनर्जी मुझ में रहती है, अभी कुछ टाइम से इतना एनर्जी नहीं है। या फिर कभी देखा है, किसी को ऑब्जर्व किया है कि वो पहले तो बहुत सही था, लेकिन अभी कुछ टाइम से पता नहीं क्या हो गया, दैट पर्सन हैज स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो। अगर आपने खुद में या फिर किसी और में ऐसे कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसे साइंस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द अर्ली साइंस ऑफ डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ, ताकि आप उन साइंस को पता लगा सको और उसके ऊपर काम करके और अपनी पुअर मेंटल हेल्थ को गुड मेंटल हेल्थ बना सको। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, आप फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप उसको गलती से भी मिस ना कर दे। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइंस ऑफ डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ। तो पहला साइन है फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड स्लीपी, जहाँ पर आप भले 10 घंटे ही क्यों नहीं सो रहे हो, 10 घंटे सो के और उठने के बाद में भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि मैं एक क्विक नैप ले लेती हूँ, लेकिन जब आप सोते हो उसको एक नैप के लिए और जब आप उठते हो तो आप देखते हो कि घंटा निकल चुका है और उसके बावजूद भी स्टिल फील ड्रेन्ड, यू फील एग्जॉस्टेड। तो वो आपकी बॉडी का एक तरीका है आपको बताने का दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अब सेकंड साइन है रिड्यूस्ड एम्फेसिस ऑन हाइजीन। हाइजीन एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते ही करते हैं, बी इट ब्रशिंग योर टीथ, बी इट टेकिंग अ बाथ या फिर चेंजिंग इनटू फ्रेश क्लोथ्स। लेकिन ज़रा सोचो कि ये छोटे छोटे काम करना भी आपके लिए इतना मुश्किल हो जाए और आपको बहुत भारी लगने लगे, तो ये चीज़ें आप पहले बहुत आराम से कर पा रहे थे, लेकिन अब आपके लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली ये काम करना, ये रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आप प्लान करते हो, जैसे हमेशा से आप कर रहे थे कि ठीक है मैं सोने से पहले ब्रश करके सोऊंगी। अब जैसे ही बेड टाइम होता है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि आज तो रहने देती हूँ, अब मैं कल कर लूँगी। फिर जब कल आता है, कल आप उस चीज़ को परसों के लिए निकाल देते हो और ये सेम पैटर्न चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपके लिए एक छोटा सा काम जो आप पहले बहुत आराम से कर पा रहे थे, उसको रूटीन में ला पाना, उसको रेगुलर कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक दूसरा साइन है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि येस, योर मेंटल हेल्थ माइट बी टेकिंग अ बैक सीट। थर्ड साइन है सुपर क्लटर्ड सराउंडिंग, कि आपके आसपास में जो सामान है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जो काम है वो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो चुका है। जहाँ पर आप पहले अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, सफाई रख पा रहे थे, अब हो क्या रहा है कि आप ना कोई काम कर पा रहे हो ठीक से और यू आर फीलिंग वेरी लेजी एंड लेथार्जिक, कि काम करने में बहुत आलस आ रहा है, बहुत जोर आ रहा है, वो काम हो नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टडी टेबल हो गया या आपका बेड हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आप उस एरिया को क्लीन रख पाओ। देयर इज़ अ पाइल ऑफ वर्क दैट इज़ ऑलरेडी देयर। आपने एक अपने कप में कॉफ़ी पी हुई है और 3 दिन से वो कप वहीं पड़ा है। इट इज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि उस कप को उठा के और मैं वॉश करके रख दूँ। तो ये एक और साइन हो सकता है विच इज़ सुपर क्लटर्ड सराउंडिंग। आपके आसपास में बहुत गंदगी पड़ी है, काम इकट्ठा होता जा रहा है, काम बहुत फैला हुआ पड़ा है, लेकिन उस काम के लिए शुरुआत कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता जा रहा है। लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, ये हमारा फोर्थ साइन है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कोई है जो सोशल मीडिया चलाने बैठा है और उसने सोचा है कि मैं कुछ मिनट सोशल मीडिया स्क्रॉल करूँगा, लेकिन ऐसे करते करते बहुत घंटे निकल गए और समझ में ही नहीं आ रहा, और सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि ओ माय गॉड, मेरा इतना टाइम दिन का कहाँ चला गया। आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आज ट्यूसडे है, वेंसडे है कि थर्सडे है। जब आप सुबह उठ रहे हो, आप थोड़ा बहुत आपने काम किया और आप देखते हो कि रात हो गई है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिन का इतना समय जा कहाँ रहा है, और स्टिल आप हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत एग्जॉस्टेड फील करना स्टार्ट कर रहे हो। आपको टाइम का आइडिया ही नहीं रह रहा कि अभी क्या टाइम चल रहा है, कौन सा डे है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा साइन है जो कि बताता है कि येस, आपको एक मेंटल एग्जॉर्शन हो रहा है एंड दिस इज हाई टाइम टू टेक अ ब्रेक। फिफ्थ वन इज आइसोलेटिंग एंड अवॉइडिंग पीपल। ज़रा एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स ने आपको इनवाइट किया है कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, पर आप पूरी कोशिश ये कर रहे हो कि मैं इस प्लान
प्लान को कैंसिल कैसे कर दूँ। अब आप अपना पूरा दिमाग लगाते हो और उस प्लान को कैंसिल कर देते हो एंड यू जस्ट स्टे एट होम एंड स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका ना कॉल्स उठाने का मन कर रहा है, ना मैसेजेस का या ईमेल्स का रिप्लाई करने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, और आप जो भी चीज़ें पहले एंजॉय किया करते थे और जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, सोशल इंटरेक्शन है, पहले आप एंजॉय किया करते थे लेकिन अब आपका मन नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट कि वाई इज़ दिस हैपनिंग। अब इसी के साथ में हम चलते हैं अपने 6th साइन पे, विच इज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक टीयर्स। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आप इतना हैवी फील कर रहे हो कि बस आपका रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब मान लो आप नॉर्मली कोई टीवी शो देख रहे हो और अचानक से आपको बहुत ज़्यादा रोना आ गया, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने बहुत छोटी सी बात बोल दी और आप उसको एक आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मतलब यू आर रिएक्टिंग, आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं उसमें। ये तब होता है जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है और आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि वो बस कैसे निकल जाएं। अब आपने कभी सोडा बॉटल देखी है, जब हम उसको शेक करते हैं तो वो एकदम से ही व्हेन वी ओपन द कैप वो एकदम से सारी बाहर निकल जाती है। इट्स लाइक दैट ओनली कि आपके इमोशंस भी जो हैं वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट रेडी टू बर्स्ट आउट। तो अभी हमने कुछ ऐसे साइंस डिस्कस किए हैं जिनको ऑब्जर्व करके आप पता लगा सकते हो कि येस देयर इज अ डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ। नाउ मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ओवरनाइट ही डिग्रेड हो जाएगी। वो हमेशा हमारी बॉडी, हमारा माइंड कुछ ना कुछ सिग्नल देना स्टार्ट करता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सिग्नल्स को हम टाइम पे आइडेंटिफाई करें, इन पे काम करें और इनको रिजॉल्व करें। इट इज़ सेम लाइक योर फिजिकल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो क्या आप उस चीज़ को छोड़ दोगे कि ठीक है ये टाइम के साथ में ठीक हो जाएगा, या फिर आप डॉक्टर के पास में जाओगे, प्लास्टर करवाओगे, प्रॉपर मेडिकेशन लोगे और यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बहुत अच्छे से। तो मेंटल हेल्थ इज सेम एज योर फिजिकल हेल्थ ओनली। अब जब आपने पता लगा लिया है ऐसे कुछ साइंस हैं, नाउ देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप एटलीस्ट पहला स्टेप ले पा रहे हैं टू इम्प्रूव एंड एनहांस योर मेंटल हेल्थ। सबसे पहला चीज़ है स्टार्ट्स विद स्मॉल। अब हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एकदम से ही, हम बहुत छोटी शुरुआत भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, आपका बेसिक हाइजीन फॉलो करने का मन नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद कि चलो ठीक है आज मैं एटलीस्ट अपना मुंह धो के सोऊंगा। सो दैट कुड ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, बिकॉज योर स्मॉल विंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सेकेंड वन इज रीच आउट। अब रीच आउट क्या हो सकता है, हमें इमोशनल सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो यू कैन रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, या फिर अगर आपको लगता है तो आप एक प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हो। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग आउट फॉर हेल्प और आस्किंग फॉर हेल्प। कभी कभार अपने मन की बात करना, अपने पॉइंट्स को कन्वे करना भी आपको बहुत अच्छा फील करवा सकता है। थर्ड वन है टेक प्रॉपर रेस्ट। अब प्रॉपर रेस्ट कैसे ले सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि जम के सोना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक बेसिक पैटर्न होना चाहिए कि एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ में प्रॉपर रेस्ट लेना कुड बी एनीथिंग, लाइक यू आर रीडिंग अ बुक और यू आर लिसनिंग टू कामिंग म्यूजिक, और उसके अलावा यू आर जस्ट टेकिंग अ वॉक इन द पार्क, सो दैट कुड ऑल्सो प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। हमें शुरुआत छोटे से ही करनी है, बिकॉज स्मॉल स्टफ or small steps can actually lead into bigger results. So thank you so much everyone for watching this video till last, and most importantly taking care of your mental health. So just subscribe to my channel और जुड़े रहो मेरे साथ में आगे आने वाली important updates, important information के लिए. So I'll see you in the next video. Bye.